बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, दीप शिखा पद के रचनाकार कौन है? तो दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। याद रखेंगे, दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है। कौन है? जेके रोलिंग। याद रखेंगे, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रोलिंग है। कौन है? तो ये जेके रोलिंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? तो ये कैलोरी खपत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो कैलोरी खपत पर आधारित होता है। ध्यान से देखेंगे, गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। किसका लचीलापन होता है? तो ये मांग का लचीलापन होता है। ध्यान रखेंगे, मांग का लचीलापन होता है। तो याद कर लें, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग क्या अर्जित करने के लिए किया जाता है? तो संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है ये बताना है। तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है ना। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उस टाइम चंद्र ग्रहण लगता है। तो ध्यान रखेंगे, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी आएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये केशिकत्व क्रिया होता है, ठीक है ना। केशिकत्व क्रिया के कारण जो है बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो याद रखेंगे, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व क्रिया का कारण है ना। तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, है ना। तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है ना। तो ये संविधान किस में है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 में है। संविधान के अनुच्छेद 32 में है कि एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के लिए प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है ना। तो ये कहाँ है? तो भारतीय संविधान में है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, ये प्रश्न जो है ऑप्शन से ही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो तभी भी याद रख लेंगे, संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है? तो ये जो मौलिक अधिकार है वो नहीं है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 12मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। याद रखेंगे, 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का सन क्या था? तो याद रख लेंगे, 1985 से 1990। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में है, ठीक है ना। और 7वीं पंचवर्षीय का योजना था गरीबी रेखा को परिभाषित करना, है ना। गरीबी रेखा को परिभाषित करना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना
में क्या था, गरीबी को परिभाषित करना, गरीबी रेखा को परिभाषित करना। सन था 1985 से 1990। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी आप देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आपके लिए एक अपडेट है, जो हमारा 51वां वीडियो होगा, वीडियो का 51वां जो पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए, यानी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है जो आप देने जाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे वो प्रश्न, क्योंकि उसमें सभी छाटे हुए प्रश्न होंगे। तो उसकी अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।